सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ की हमें कवरेज दी। ये प्रोग्राम आज हमने जॉर्ज मैजो कंपनी के सौजन्य से किया है, जो कि इनका तीसरा प्रोग्राम है और इस साल का ये पहला है। पिछले साल इन लोगों ने 2 प्रोग्राम पहले भी किए थे जिसमें 70 किसान भाइयों को अवार्ड दिया गया था और अब की बार फिर से इन्होंने बताया है कि लगभग 80 से 90 किसान भाइयों को फिर से अवार्ड दिया जाएगा प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, जो फार्मर्स जिनको मॉडर्न एग्रीकल्चर अचीवर्स अवार्ड्स के नाम से इसको हम आगे दे रहे हैं। ये उन फार्मर्स को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पहल की है, जैसे कि जैविक खेती में, एग्रीकल्चर में, आपकी बागवानी में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो उन किसान भाइयों से हमने एप्लीकेशंस मांगे थे, उनमें से हम कंपनी ने कुछ फार्मर्स को पहचाना जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। तो वो लोग सामने आए हैं, आज उन लोगों को सम्मानित किया गया है और ये लोग हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं और किसान भाइयों के लिए भी एक रोल मॉडल हैं और उनको देख के और किसान भाई भी आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास था जॉर्ज मैजो कंपनियों के साथ मिलके कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहें और हमारे किसान भाई आगे आएँ और उनका नाम एक प्रदेश में बने, देश में बने, ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू। ये जो अवार्ड मिल रहे हैं ये किसी क्राइटेरिया बेस्ड है या जो कोई अप्लाई करते हैं? भी फार्मर्स इसमें अप्लाई कर सकता है अपने बायोडाटा के साथ, अपने डिटेल्स के साथ कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कैसा काम किया है। तो उसी पे ये सारा डिपेंड करता है। उस काम की उसकी लिस्ट हम आगे कंपनी जॉर्ज मैजो कंपनी को भेजते हैं, उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं कि उन्होंने कौन सी नई फील्ड में कौन सी नई इनोवेशन की है। जैसे मैडम का भी आज आपने देखा कि वो आपका गोमूत्र से आपका जो खाद बना रहे हैं उसकी काफ़ी डिमांड आ रही है और फिर जो मिल्किंग में मतलब जो आपका दुधारू पशु उन्होंने रखे हुए हैं, जो आपकी पहाड़ी गाय रखी हैं, उसका दूध का क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को और कहाँ कहाँ उसका यूज़ है। तो इस तरीके से जो भी अपनी अपनी लीग से हट के अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं कि जैविक खेती में उन्होंने काम किया है कि बिना पेस्टिसाइड डाले कैसे आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं और भी जैसे मिलेट्स पे काम कर रहे हैं और जैसे कोई हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग में काम कर रहा है। तो उन फार्मर्स को कंपनी पहचान कर रही है, उनको आगे लाने की कोशिश कर रही है। किसान भाई जो छूट रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें? छूट कोई नहीं रहा है, आगे भी मौका मिलेगा। अभी जैसे आज हमने मेरे ख्याल से 44 फार्मर्स को हम लोगों ने अवार्ड दिया है, तो अक्टूबर में फिर से लगभग आप लेके चलेंगी 35 से 40 फार्मर्स को फिर से अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसा छूटेगा कोई नहीं। वैसे क्या ये रिपीट भी होंगे जिससे पहले? नहीं, रिपीट नहीं होंगे जी, रिपीट नहीं होंगे क्योंकि हमारे किसान भाई, इतने सारे किसान भाई हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पर इतने लोग हैं, उनको पहचान तो हम लोगों ने कर लिया है, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा जरूर। पर धीरे धीरे हम लोग सबको कवर करेंगे और सबको कोशिश करेंगे कि सबके पास इनाम की राशि पहुंचे और उनको एक पहचान मिले। इसमें कहने के लिए तो कुछ रह नहीं गया, परंतु ये बड़ा सराहनीय कार्य है। इस तरह के कैंप्स हैं जो मॉडर्नाइजेशन पे है, मैकेनाइजेशन पे है, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के हित में होने चाहिए और हम भी इस तरह पे कोशिश करेंगे कि फील्ड लेवल पे फार्मर्स के पास जाएं और इन कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स को तक पहुँचे ताकि वो सेलेक्ट कर सके कौन सा उम्दा जो प्रोडक्ट है और उनके इंटरेस्ट में। क्या कृषि विभाग भी कुछ? बिल्कुल जी, हमारे स्मार्ट स्कीम है, RKYP स्कीम है। हमने इस वर्ष भी कोई 2.25 करोड़ के करीब जो है 1,95,00,000 के करीब जो है हमने RKY में फार्मर्स को वीडर दिए, ट्रैक्टर दिए, पावर थ्रेशर दिए और मल्टी क्रॉप थ्रेशर रिपर एंड कंबाइनर दिए, जो हमारे माध्यम से, जो मेरे स्टाफ के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से हमने किसानों को मुहैया कराए हैं ऑन सब्सिडी। उनसे मेरा निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो मैकेनाइजेशन का तो पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल मैकेनाइजेशन के बगैर जो कृषि करना संभव नहीं है। परंतु इसके अलावा जैसे जैसे जब भी मैं आपको किसी भी प्रकार की जो सूचना देता हूँ, तो मेरा निवेदन है कि मृदा परीक्षण, फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती और जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो स्कीमें भी अपनाएं ताकि फसल में आने वाली लागत भी कम हो और किसान अच्छा मुनाफा कमाए।